हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ SSCGD एग्जाम रिव्यू 2026 की 4 तारीख की थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत एक वरिष्ठ नागरिक अधिकतम कितनी राशि का निवेश कर सकता है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 लाख। इसको विस्तार से देखते हैं। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई। यह योजना LIC द्वारा प्रतिबंधित की जाती है और 10 वर्षों के लिए गारंटी पेंशन प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस पर 7.4% वर्ष की ब्याज दर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मसूर का शेर के नाम से जाना जाता है? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, कृष्ण राजा वाडियार को, नाना फडणवीस को। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा टीपू सुल्तान को। इसको विस्तार से देखते हैं। टीपू सुल्तान को उनकी अदम्य वीरता के कारण मसूर का शेर कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1799 में चौथे आंग्ल मसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों में बहादुरी से लड़ते हुए हुई थी। वे इतिहास में अपनी उन्नत सैन्य तकनीकों को और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सिंधु नदी पर और गोदावरी नदी पर। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसको विस्तार से देखते हैं। माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया और असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने के कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के कारण, लोकसभा अध्यक्ष के कारण, भारत के राष्ट्रपति के कारण, उपराष्ट्रपति के कारण। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। यह भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसको विस्तार से देखते हैं। भारत का बिंदु इंदिरा गांधी पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्घटना के तुरंत बाद दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार, स्थल सुरक्षा, पुलिस रिपोर्ट, भीड़ नियंत्रण। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा स्थल सुरक्षा। इसको विस्तार से देखते हैं। दुर्घटना स्थल पर घायलों और स्वयं को आग, बिजली या ट्रैफिक जैसे खतरों से बचाना है तो उसे सीन सेफ्टी कहलाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य घटना स्थल पर मौजूद लोगों को अतिरिक्त नुकसान से बचाना है। आपातकालीन स्थितियों में यह सबसे पहले की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली में शब्द का सही अर्थ क्या है? गिरफ्तार, फरार, निर्दोष, जेल में।
तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फरार। इसको विस्तार से देखते हैं। जब कोई आरोपी या व्यक्ति कानून की पकड़ से बचने के लिए छिप जाता है तो उसे फरार कहा जाता है। इसका उपयोग फरार श्रेणी या फरार कर्मचारी जैसे संदर्भों में किया जाता है। यह शब्द किसी व्यक्ति के जानबूझकर अनुपस्थित होने या छिपने की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूज्ड शब्द का सही हिंदी अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? गवाह, आरोपी, वकील, न्यायाधीश। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरोपी। कानूनी भाषा में एक्यूज्ड को हिंदी में आरोपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति पर लगे आरोप के कारण उसे अदालत में लगाया जाता है तो उसे आरोपी के रूप में संबोधित किया जाता है। यह शब्द पुलिस कार्यवाही और अदालती दस्तावेज के मुख्य रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जमानत का सही रूप कौन सा है? जमानत, जमनत, जमानत और जमानत। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमानत। इसको विस्तार से देखते हैं। इस शब्द को जमानत पूरी तरह से शुद्ध है, जिसका अर्थ प्रतिभूति या गारंटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से कोसी नदी को शुद्ध नाम कैसे लिखा जाता है? कोसी, कोसी, कोसी और कोसी। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे 2025 या 26 के अनुसार भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? 6.5%, 7.0%, 7.4% और 8.1%। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.4%। इसको विस्तार से देखते हैं। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों के साथ भारत दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? नौकरी, अकार्य, पेशा, मेहनत। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकार्य। इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कार्य का सबसे सटीक विलोम शब्द अकार्य होता है। यदि विकल्पों में अकार्य न दिया गया तो विश्राम या आराम को भी इसके विपरीत अर्थ के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो 2021 ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, मीराबाई चानू ने, पीवी सिंधु ने, लवलीना बोरगोहेन ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। इसको विस्तार से देखते हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। उनके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन और लवलीना से मुक्केबाजी में भारत के लिए पदक हासिल किए। नीरज चोपड़ा ने इसे ओलंपिक के अंतिम दिनों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली। इसको विस्तार से देखते हैं। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण लगभग 1.8 से 3.2 अरब साल पहले हुआ था। यह श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन थी? विक्रम सेठ, किरण देसाई,
अरुंधति राय, R.K. नारायण। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुंधति राय। इसको विस्तार से देखते हैं। अरुंधति राय द्वारा लिखित इस पुस्तक को 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत के केरल राज्य पर आधारित है। यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक विश्व समृद्धि की कृति है। धन्यवाद।